आज के इस जियोलॉजी क्लास में हम आपको कुछ थ्योरी नहीं देने वाले हैं, जस्ट एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की रचना होती है। और मेन जो सवाल है आप लोगों से भी एक ही सवाल है कि हम लोग बताते हैं जियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि पृथ्वी का साइज कैसा है। तो जैसे कि भूगोल में देखो तो भूगोल का नाम से ही पता चलता है कि उसको भूगोल कहते हैं। भूगोल यानी कि पृथ्वी कैसी है, गोल। भूगोल ऐसा मानता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल। लेकिन भूगोल का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी मानता है कि नहीं, पृथ्वी का साइज गोला नहीं है, कैसा है, जियोड है। कैसा है, जियोड। अब बताना कि जियोडियल का हिंदी होता है अनियमित। क्या होता है, अनियमित। तो पृथ्वी की साइज हमारी अनियमित कैसे हुई, इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट है तो दीजिए आप लोग। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इन सभी से एक ही है, इसका आंसर आप लोग ऐसे दीजिएगा, पृथ्वी की साइज अनियमित क्यों है, यानी कि जियोडियल क्यों है। इसके बारे में आप लिख कर PDF सेंड कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट पे। अनियमित ही क्यों, अनियमित में क्या क्या आता है, उबड़ खाबड़ आता है, पहाड़ पर्वत। पृथ्वी पर एक स्थलाकृति नहीं है, बहुत सारे स्थलाकृतियाँ हैं। ये स्थलाकृतियाँ का निर्माण हुई तो हुई कैसे। पहले तो हम लोग बहुत जियोलॉजी में पढ़ चुके थे क्लास 11th में कि हाँ आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। और इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी गोला दिखेगी, लेकिन जब नीचे से देखेंगे तो किसी एंगल से लगता है गोला। सड़क पर जाकर देख लो गोला लगता है, नहीं। सड़क पर जाकर देख लो गोला लगता है, खेत बाड़ी में जाकर देखना गोला लगता है, नहीं। तो क्या समझ आया कि पृथ्वी का आकार अनियमित है कि नहीं है। कोई पहाड़ के सामने जाकर देखो, पहाड़ पर चढ़ जाओ एक बार, पहाड़ के ऊपर चले जाओ, पहाड़ के नीचे देखो क्या दिखेगा, एक बार खाई दिखेगा। अरे जो पहाड़ होता है वो भी तो समतल नहीं होता है। तो ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जियोडियल है तो क्यों है। तो इसका आंसर दीजिए हमको, नहीं पता ना, सुनिए ध्यान से। आपने कभी सुना है डायनासोर पहले हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे पहले। इनकी शारीरिक संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। आज के समय में समझो कि हाथी, एक हाथी, ठीक है ना, लगभग 5 से 10 हाथी के बराबर एक डायनासोर का शरीर हुआ करता था। आज से बहुत साल पहले उसको बोलते हैं कार्बोनीफेरस। क्या बोलते हैं, कार्बोनीफेरस, जो कि आपको पढ़ना है, अभी पढ़ाएंगे। एक चैप्टर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लगभग उसको पढ़ाएंगे तो एक हफ्ता आप लोग को ऑफलाइन में लगेगा, और ऑनलाइन यदि पढ़ाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा एक पूरे क्लास में, ठीक है ना। ऐसे तो उसी में एक युग आता है जिसको हम लोग कार्बोनीफेरस युग कहते हैं। उसी में जितना कोयला वोयला था ना, तो उसी चीज़ का निर्माण हुआ था कार्बोनीफेरस में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना कि बता दिए कि डायनासोर 5 से 10 हाथियों के शरीर के बराबर हुआ करते थे। और आज से जब कार्बोनीफेरस युग था ना, तो उस टाइम हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर था, लेकिन कितना बता सकते हैं, 100 में 10%। कितना था, 100 में 10%। 100 में 10% पृथ्वी पर क्या था, एटमॉस्फेयर था। और आज जाकर देखो हमारे पास यदि 100% यदि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, तो इनकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है, 640 किलोमीटर है। कितना है, 640 किलोमीटर। समझ रहे हो, यहाँ से रांची जाओ फिर आओ फिर जाओ, इतना ऊंचा हमारे पास क्या है, हवा है। क्या है, हवा। अब जितना बता रहे हैं ना, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज एकदम समझते चलना, एकदम इजी है। तो एकदम इमेजिन करो, ये इमेजिन करने वाला है, ऐसा नहीं कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा तो लिखल रह जाएगा, समझने वाली पॉइंट है। क्या बताया अभी कि डायनासोर का शरीर 5 से 10 हाथियों के शरीर के बराबर हुआ करता था। उस समय पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर था। 10% का क्या मतलब है, छोटे जीव जंतु नहीं थे, किसी प्रकार का कोई भी छोटा जीव जंतु नहीं थे। यदि डायनासोर के सामने बात करें तो हम लोग भी छोटे ही आ जाएंगे, है कि नहीं, कुछ हम लोग नहीं थे। मानव युग का स्टार्टअप बहुत साल पहले नहीं हुआ है, आज से 10,000 साल पहले। कितना साल पहले, 10 से 20,000 साल पहले हुआ था। 20,000 साल पहले पूर्वज नहीं आए थे, उससे पहले पूर्वज मतलब पहले का नाम आता था वन मानुष। क्या बोलते थे उसको, वन मानुष। वन मानुष को पूर्वज मानता है जियोलॉजी, जो कि 20,000 साल पहले आए। और आज से 10,000 साल पहले एक चैप्टर है इवोल्यूशन, विकास। क्या आता है, विकास। इसी विकास में पढ़ना जो कि बायोलॉजी में है कि क्या होता है कि जो वन मानुष थे, ये वन मानुष धीरे धीरे आदि मानव का रूप लेते हैं, और आदि मानव से हम लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है ना। इतना इमेजिन करना। अब ये टाइम पीरियड कब है, 10,000 साल पहले। तो क्या बोल सकते हैं कि ये 10,000 नहीं, करोड़ों साल पहले की हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, ठीक है ना। उस समय हवा नहीं थी। हवा नहीं थी तो एक बात बताइएगा कि अभी हवा जब है हमारे पास आज के समय में, तो किन किन चीज़ों से हमारी रक्षा होती है। पहली चीज़ कि कोई भी अंतरिक्ष से ऊपर से कोई नीचे गिरना चाहता है तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, सीधा आते आते तक स्लो हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि किसी को अंतरिक्ष में छोड़ दो,
ठीक है ना, 640 किलोमीटर के आसपास में क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर 640 किलोमीटर एस्ट्रॉयड द्वारा, जो होता है ना कृत्रिम, ले जाओ ऊपर में सैटेलाइट। अब ले जा, एस्ट्रॉयड नहीं, सैटेलाइट उसको बोलते हैं, उपग्रह उसको बोलते हैं ना, अपना मानव जो बनाता है, तो ऊपर ले जाकर छोड़ दिया और वहाँ पर जाकर क्या कर दिया, उसी जगह से उसको गिरा दिया कि सीधा जाता है कि नहीं, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी के पास भी एक बल है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, सीधा नहीं गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा। मान लीजिए कि आइबो करेगा तो आराम आराम से गिरेगा। ये जस्ट ऐसे हो जाएगा जैसे एक फिल्म में कैसे हीरो मारता है तो गुंडा टंगले रह जाता है ऊपर में, सेम वैसा वाला हाल हो जाएगा, है कि नहीं। आराम से क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। यदि वो पैराशूट लेकर डांक रहा है तो नीचे आते आते तक इतना उसके पास टाइम रहेगा कि वो पैराशूट को खोल सकता है और नीचे आकर आराम से मतलब लैंड कर जाएगा भूमि पे, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। अब एक दिमाग लगाइए कि हमारे पास ऐसा मतलब एक क्या बोलते हैं कि ऊपर से देखना, हमारे पास धरती को रक्षा करने के लिए तो सेना होती है, लेकिन ऊपर से भी रक्षा करने वाले हमारे पास है परत, बहुत सारे परत हैं। 640 किलोमीटर का परत है एक प्रकार से, कोई भी चीज़ आएगा बहुत आसानी से। मान लो ऊपर से जो चीज़ गिरा वो तो गर्म होगा, चाहे वो क्षुद्र ग्रह गिर रहा है, उल्का पिंड गिर रहा है, चाहे कोई भी एस्ट्रॉयड या कोई भी टुकड़ा जो आसमानी टुकड़ा है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा। अब बताना, जहाँ पे हवा रहेगा तो उसको ठंडा करने में आसानी होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। हवा में कोई भी चीज़ क्या हो जाता है, ठंडा। तो 640 किलोमीटर आते आते तक कोई भी गर्म पदार्थ यदि गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। अब बताना, आज के समय की बात ऐसी है कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन अब एक दिमाग लगाओ कि आज से उतना करोड़ साल पहले जब कार्बोनिफेरस युग हुआ करता था तो 10% एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के साइज के यदि कोई टुकड़ा गिरता या पृथ्वी से छोटा छोटा यदि कोई टुकड़ा गिरता, ठीक है, तो वो सीधा गिरता कि बीच में टंग जाता, सीधा। जितना गर्म था उतना ही गर्म नीचे टकरा जाता, है कि नहीं। अब आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्का पिंड प्रतिदिन गिरते हैं। कितने? प्रतिदिन गिरते हैं, 150-200 उल्का पिंड प्रतिदिन पृथ्वी पर, समझा गया, प्रतिदिन गिरते हैं। लेकिन अब हम लोग को पता चलता है क्या, कैसे पता नहीं चलता है, यही कि हवा इतना ज़्यादा है ना कि ऊपर से कोई भी चीज़ गर्म भी आता है ना तो यहाँ पर आने के बाद ठंडा हो जाएगा और एक पत्थर के रूप में ऐसे ही आकर बैठ जाएगा, समझा गया। तो उसी पे जितना भी साइंटिस्ट लोग जो, जैसे देखना, भारत का जहाँ पे वैज्ञानिक रिसर्च होता है क्या बोलते हैं उसको, इसरो, और जहाँ पे अमेरिका करता है उसको बोलते हैं नासा। नाम सुने कभी आप लोग, नासा, इसरो का नाम सुने है ना। ऐसे तो ये सब मतलब प्रैक्टिकली करने वाले ये सब जगह है जो कि जितने भी साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमी वाला जितना भी प्रैक्टिकल का काम होता है सब वहाँ पे होता है। अब एक दिमाग लगाइए कि जब डायनासोर युग था और 10% वायु था, उसी टाइम एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, आपदा उसको बोलते हैं, बहुत भयानक हुआ कि एस्ट्रॉयड जिस प्रकार से आज भी गिरते हैं ना उसी प्रकार से पहले भी गिरते थे। और एक बात और कि इनकी शारीरिक संरचना डायनासोर का इतना मोटा चमड़ी, इतना मोटा कि कहना नहीं, एकदम मोटा मोटा चमड़ी हुआ करता था, समझा गया, एकदम मोटा। ये कहीं किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिमाग लगाना, कभी मूवी भी देखना ना तो उसमें केवल थोबड़ा नहीं देखना चाहिए। देखिएगा डायनासोर का चमड़ी बहुत मोटा होता था। हम लोग के देखो, जो लोग एसी में रह रहा होगा, लाल लाल बंदर के अथी जैसा हो जाता है, पूरा बंदर के चमड़ी जैसा हो जाता है, लाल लाल, है कि नहीं। मतलब कोई इंसान काला भी है, गोरा भी है, सांवला भी, उसका गोराई पता है, गोराई तो आएगा ठंडा में रहने के बाद, लेकिन उसका कलर रेड होते जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसको CFC कहते हैं। तो वैसे ही उन लोग का शरीर बहुत क्या होता था, मोटा होता था, मोटा होता था। कोई भी डायनासोर का शरीर क्या होता था, मोटा। आज भी हम क्या बोले थे कि भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड में चले जाइए, आपको सारे लोग काले मिलेंगे, तो लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जब इतना हमारे पास 10% जब टेम्परेचर था, 10% हमारे पास एटमॉस्फेयर था, सूर्य का धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ता होगा। क्योंकि आज क्या होता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो सूर्य भी तो एक तारा है, बाकी बहुत सारे तारे हैं, तो उनसे जो लाइट आएगा वो टिमटिमाते हुए हमें लगता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना हवा हो गया। जब नहीं होता तब दिमाग लगाता, सीधा धूप आता था, इसीलिए चमड़ी क्या होता था, मोटा। उस वातावरण के अनुसार उन लोग का जीवों की संरचना क्या थी, मोटी चमड़ी वाली। जब उन लोग आया तो क्या हो सकता है, एक लाइन में कन्फर्म कि उन लोगों को उस वातावरण में रहने का एक क्या बोलते हैं, अनुकूल मतलब शरीर बन चुका था कि हम इस वातावरण को आराम से झेल सकते हैं, ठीक है ना। अब होता है एक बहुत बड़ा हादसा कि उल्का पिंड अचानक से बहुत ज़्यादा गिरते हैं धरती पे। अब कंट्रोल करने वाले तो कोई है ही नहीं है, सीधा गिरा। अब आपको पता था कि पृथ्वी के गर्भ में यानी कि धरती के अंदर, जियोलॉजी के अंतर्गत, है ना, क्या होता है, नीचे क्या होता है, धरातल के अंदर क्या होता है, मैग्मा लावा दोनों होते हैं ना, और भी लिक्विड पदार्थ जो भी हैं। अब देखिएगा कि अभी आपको सब पता चल जाएगा कि ये इतने सारे जो बने हुए हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, अस्थल मंडल, ठीक है ना। ये अस्थल मंडल ऐसे ही क्यों, इधर बंदर के कान जैसा निकला है, इन्हें हाथी के कान बना हुआ है, इधर ये निकला हुआ है, तो ये कैसे हुआ है कि नहीं। तो वही उल्का पिंड बहुत ज़्यादा आते हैं और आने के बाद बिना कोई कंट्रोलर के धरती पर टकराते हैं। और आप लोग के लिए इमेज लगा देते हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को भी दिखा देंगे अभी, ठीक है। तो एडिटिंग में इमेज लगा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से टकराता है। और टकराने के बाद तो वो जिस प्रकार से जब टकराएगा, तो टकराने के बाद बताओ कि एक, जैसे कि बोले थे ना आप लोग के भूकंप में, कि जब ऊपर से कोई पहाड़ पर से एक बड़ा सा बोल्डर भी यदि धरती से टकराएगा तो थोड़ा सा कंपन का एहसास होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि पृथ्वी का एक तो लेयर था, है ना, गोलाई सही, पृथ्वी पहले उतनी भी गोली नहीं थी, मतलब क्या बोलते हैं, उतना प्लेन नहीं था जितना आज है ना। अरे आज नहीं, उल्टा बोल दिया, जितना आज उबड़ खाबड़ है ना, इतना उबड़ खाबड़ पहले नहीं था, समतल था। तो जब गिरा ना अचानक से, तो गिरा तो क्या हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया। क्या हो गया, उबड़ खाबड़। गिरा तो उबड़ खाबड़ ऐसे नहीं हुआ, इतना भी आसान नहीं होता है। जैसे कि नीचे का जो लावा मैग्मा था, अचानक से प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, नीचे से फाड़ के ऊपर, ठीक है ना। तो जब नीचे से मैग्मा लावा आया ना ऊपर में, तो बताया था ना टेम्परेचर मैग्मा का 1000 के अप्रोक्स होता है टेम्परेचर। जब नीचे से ऊपर जब अचानक से आएगा, तो जब उतना आग ऊपर आएगा तो डायनासोर बचेगा, मरना फिक्स है। मरना क्या है, फिक्स है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जब मरेगा तो ऊपर से जो आग, जो सीधा आग के रूप में आ रहा था, वो भी यदि धरती पर टकराता, या कोई मान लो कि डायनासोर पर गिर जाता। हम बोले थे ना केवल डायनासोर युग था, कीड़ा मकोड़ा था तो कीड़ा मकोड़ा गिनती मत करो, ठीक है ना। डायनासोर, तो डायनासोर क्या होते हैं कि मान लो कि कोई डायनासोर यहाँ पे डायनासोर पर आके गिर गया आग सही थे, तो क्या हो गया, डायनासोर बेचारा दब गया। और ऐसा हादसा हुआ कि अंदर भी आग, ऊपर से भी आग आ रहा है, समझो कि नीचे वाला आग भी ऊपर आ रहा है, अंदर वाला कोई नीचे भी चला जा रहा है। ऐसा हादसा हुआ था, उलट पलट कर रख दिया पूरा धरती को, कोई भी जीव नहीं बचा, कोई भी जीव नहीं बचा। कुछ डायनासोर तो जब नीचे से वाष्प बनाना, तो इतना टेम्परेचर कौन झेलेगा, कोई लिक्विड में भी नहीं आया, सीधा एकदम गैस बन के उदिया गया। डायनासोर भी क्या हो गया, गैस बन के सीधा उड़ा, कोई नीचे दब गया ऐसे। अब देखना हमारे पास कि हम आपको बताया था कि जब महासागरों का निर्माण हो रहा था तो 2 करोड़ साल तक पानी बरसा था, 24 घंटा, बताया था ना। तो हमारे पास अभी भी 2 चीज़ें थी, एक था हाइड्रोस्फीयर और एक था क्या था, लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल, और एक क्या था, जल मंडल था। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि जब जल मंडल है तो हमारे पास 2 माध्यम हो गया। देखना, जब समुद्र के किनारे वाले जितने भी डायनासोर होंगे वे पानी में गए होंगे आराम से, है कि नहीं, पानी में गए। अब ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रॉयड तो पानी में भी तो गिर सकता है ना, पानी में भी तो गिर रहा होगा, तो पानी में भी गया तो वहाँ पर भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा किया। और पानी इसीलिए आज देखो बहुत प्रकार के आपको मिलेंगे, हर एक प्रकार का अलग अलग होता है। सेम वैसे ही जो धरती पर आया और जो धरती पर दबा, मैक्सिमम तो मर गए, लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म को तोड़ो तो पता चलता है जीवों के अवशेष। क्या पता चलता है, जीवों के अवशेष। तो वो जीवों के अवशेष कहाँ से आए। अब कोयला में आपने पढ़ा कि लाखों साल लग जाते हैं एक जीवाश्म को बनने में, लगता है कि नहीं लगता है। तो हम क्या बोले कि करोड़ों साल पहले की बात है कि नहीं। इंसान तो 10,000 साल पहले आया है, बहुत पहले का इंसान नहीं है, ठीक ना। इससे पहले बहुत सारे जीव होते थे, समझ आ गया, जो कि आपको उसी में पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ये अभी हम आने वाले क्लास में आपको पैलियोंटोलॉजी पढ़ाएंगे, जीवाश्म की, पूरा जीवाश्म का पूरा विज्ञान पढ़ाना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताना कि जीवाश्म बनने के लिए कंडीशन देखना कि जीवाश्मिकी का मतलब होता है जीवों का अवशेष, जीवों का अवशेष। अब बताइएगा कि जीवाश्म का 2 उदाहरण आप दे दीजिए हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, कोयला, क्या आता है, कोयला और पेट्रोलियम आता है। क्या आता है, पेट्रोलियम। 2 चीज़ मिला ना आपको। कोयला का निर्माण हुआ कि जब डायनासोर जैसे जीव जंतु धरती के अंदर दबे, धरती के अंदर दबे, तब धरती के अंदर, ध्यान देना हम जल के अंदर नहीं बोल रहे हैं, धरती के अंदर दबता है, तो उस प्रकार से ताप दाब, बताया था ना, तापे दाब 2 चीज़ें हैं, ताप दाब के चलते हुए बन गए कोयला, और जब वे समुंदर में दबे तब क्या बन गए, समझ आया। ऐसे होता है जीवाश्मों का निर्माण। और इसी कारण से इतना तबाही हुआ ना धरती पे कि नीचे का मैग्मा ऊपर आना, अचानक से कहीं पे बहुत ज़्यादा खाई बन जाना, गड्ढा गुड्ढी बन जाना, तो ये इसी कारण हुआ है। और आज हमारा पृथ्वी एक सक्सेस इन्वायरमेंट तैयार कर चुका है, सक्सेस इन्वायरमेंट, सफल है हमारे पास का इन्वायरमेंट। कुछ है या नहीं है, लेकिन हवा है। अब वो बात अलग है कि हवा हमारे काम की कितना है, क्या चीज़ है ना। तो हवाओं का बहुत बड़ा ये होता है, जब तक हवा नहीं रहेगा पृथ्वी पर जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग, समझ आ गया। और 5 तत्व बताया गया ना, ये 5 बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, अब मान लो कि इस जगह पे है, इसी जगह पे कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिर गया, तोड़ के नहीं कर देगा अलग, घसा कोने प्लेट है ये ना, ये प्लेट हमारे पास कितना है, 7 कोना है, 7 कोना है। जितना महादेश, जितना टुकड़ा, उतना ही क्या प्लेट होता है। ऐसे छोटे छोटे प्लेट भी होते हैं जिनको हम लोग द्वीप कहते हैं। और जो तीनों ओर से समुद्र से घिरे रहते हैं उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत क्या है, भारत क्या है, प्रायद्वीप।
4 दिशा है ना, देखो 1 2 3 तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं। तो क्या हो गया, प्रायद्वीप। भारत को भी महाद्वीप मत करना, द्वीप भी मत करना। श्रीलंका क्या है, द्वीप है बेचारा, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा साइज में बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग महाद्वीप में लेते हैं, लेकिन सबसे छोटा बोलते हैं ना, सबसे छोटी प्लेट का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। समझ आ गया। तो ये था पृथ्वी पर एक प्रकार का हादसा जिसके कारण डायनासोर का अंत होता है और जितने भी कोयला पेट्रोलियम होते हैं इन सभी का निर्माण होता है, और आज भी ये चीज़ मिलेंगे। समझ आ गया। कोयला वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ना कि बहुत पहले आपदा हुआ, तो वो आपदा ई वाला काम करेगा, जो आज बताया ना ई वाला काम करेगा। उस समय इतना हमको लेक्चर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना। हादसा कैसे हुआ? कोई पूछेगा डायनासोर युग का खात्मा कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, उल्का पिंड टकराया, ये रियलिटी है। अच्छा, ये चीज़ का पता कैसे चला? कुछ लोग मानते ही नहीं इस बात को, कुछ लोग मानते ही नहीं, बोलते हैं कि नहीं गलत है, लेकिन कल्पना मानता है, कल्पना मानता है ना। क्या मानता है? कल्पना। कल्पना, कल्पना मतलब क्या होता है, अनुमान लगा रहे हैं। कैसे अनुमान लगाओगे? जब उस चीज़ का तुमको प्रूफ मिल रहा है, पूरा हिस्टोरिकल में जाओ, पूरा चीज़ का प्रूफ तुमको मिल रहा है, तो कल्पना कैसे लगाएगी? कल्पना एक ही चीज़ का लगा सकते हैं, पता है क्या चीज़? जियोलॉजी के अंतर्गत, जियोलॉजी सब चीज़ को प्रूफ भी कर चुका है। कल्पना एक ही चीज़ का लगाया जा सकता है कि धरती के 3 परत होते हैं ना, 2 परत के बारे में तो जियोलॉजिस्ट बढ़िया से पढ़ चुके हैं, 2 परत के बारे में जियोलॉजिस्ट बढ़िया से पढ़ चुका है, यानी कि परपट्टी और मेंटल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। बच गया कोर, नीफे, नीफे के बारे में नहीं पढ़ पाया। कैसे जाएगा उतना नीचे, नहीं जा पाया। तो उसके लिए क्या किया, अनुमान लगाया। कैसे? कि जो एस्ट्रॉयड जो गिरा धरती से ना, या जो भी उल्का पिंड होते हैं, तो मान लो कि जैसे आज गिरा है उसी ना पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, सेम उसी प्रकार से उन एस्ट्रॉयड के स्टडी से पता चला कि उनमें निकेल और फेरस होता है, इसीलिए तीसरा परत को अनुमानतः नाम दिया गया है नीफे। समझा गया। उसी को कोर कहते हैं, क्रोड। उसकी गहराई कितना है हमें भी नहीं पता। समझ आया। तो ये है हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री। नहीं, टोटल ऐसे नापा है रूस में 16 किलोमीटर तक है, इधर मेंटल के अंदर तक गया है। वहाँ पर भी सूक्ष्मजीव थे, वहाँ पर भी सूक्ष्मजीव थे। 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर अंदर में सूक्ष्मजीव कहाँ से आया? समझ आया। सूक्ष्मजीव का कोई जगह नहीं होता है। तो क्या समझ आया कि पहले नीचे देखो, एक ही चीज़ जियोलॉजी का डिफाइन करने का क्या है कि जितने फैक्टेबल चीज़ है ना, इनके बारे पर स्टडी किया करो। जैसे कि हम आपको बता दिए स्टार्टिंग में कि पृथ्वी स्टार्टिंग में गैसीय माध्यम में आती है, लिक्विड में आती है, ठोस में आई अभी, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब गैस में होगी तो गैसीय स्टेट में भी तो जीव जंतु होंगे ना, कुछ ना कुछ तो कुछ। मान लो कि आज जैसे हम एक वातावरण देते हैं तो कुछ ना कुछ पैदा होने लगता है उस जगह पे, तो वैसे ही जब लिक्विड में आई होगी तब भी तो होंगे ना जीव जंतु कुछ। तो रूस क्या किया कि धरती के अंदर 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक खोद पाया, ड्रिल मशीन द्वारा। ड्रिल बोलते हैं जो खोदता है अंदर में, तो ड्रिल मशीन का यूज करके 17 किलोमीटर तक गया। इतना तापमान उसको मिला, तापमान तो उतना नहीं मिला, 12-13 किलोमीटर तक बहुत तापमान मिला है ना। उसके बाद उसको तापमान नहीं मिला, सबसे ज़्यादा प्रेशर मिला। पृथ्वी का होता है ना कि जितना अंदर में जाओगे दिक्कत होगा, तो वो किया, मशीन भेजा था अंदर में, इंसान नहीं गया। क्या भेजा? मशीन भेजा कि हमारे पास ऐसा ड्रिल मशीन है जो 16-17 किलोमीटर अंदर तक धरती, समझ रहे हो, 16-17 किलोमीटर खाली, बस 16-17 किलोमीटर, ज़्यादा हम नहीं बोले हैं। अब 2900 किलोमीटर तक खाली मेंटल की गहराई है खाली, बताया ना इतना। तो समझो कि इतना नीचे तक गया, तब उसको क्या मिला कि ओनली प्रेशर। और वहाँ पर भी जब मशीन जो डाला था अंदर में, तो उसमें जो माइक्रोस्कोप था, जितने भी मशीन थे, उससे ये पता चला कि अंदर में भी जलीय जीव है, अंदर में पानी है। 16 किलोमीटर क्या है, अंदर में पानी है, और पानी में भी जीव रह रहा है, सूक्ष्म जीव है। वहाँ पर भी अपना एक वातावरण है जीवों का। उसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या बोलते हैं? कीड़े मकोड़े ही थे। उनके कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उस धरती के अंदर में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बताना कि क्या समझ आया कि पृथ्वी की रचना सच में जैसा बताया गया है वैसा ही हो रहा है। तो लोगों की मान्यता है, लोग नहीं मानता है, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हिस्ट्री उठा के देखो, सब में आपको आदि मानव पढ़ना है, कहीं पे ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पृथ्वी की रचना कैसे होता है, इस एंगल से बताना, धार्मिक ग्रंथ से बताना था हमको, कैसे होता है पृथ्वी की संरचना। नाग पर ऐसे किया हुआ है, पृथ्वी उसके ऊपर है, घूम रही है, ऐसा कुछ करके है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ करके बताया गया है कि जो ईश्वर हैं, नाग होता है ना, नाग, उसी पर ऐसा करके पृथ्वी है। तो क्या होता है ना, ऐसा ही कर गया ना। नहीं पता है। हम देखो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए ही नहीं है एक लाइन में, बस रामायण पर खाली देख लिए पूरा। स्कूल में गाँव में ड्रामा होता था ना, रामायण पर खाली देखें, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखें। अब देखकर भी क्या फ़ायदा,
मान लो कि साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें जो मानना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको वो लगता है ना पूरा मान्यता ही है, बोला पूरी क्या है मान्यता। देखो पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर लोग साइंस के ज़माने में जिएगा, सब कुछ फॉलो करेगा साइंस वाला और मानेगा भगवान जी वाला, ऐसा ही होता है। फॉलो करेगा साइंस को, मानेगा भगवान जी वाला। तो जब फॉलो ही करना है तो खाली साइंस को फॉलो करो ना। साइंस को फॉलो करके कोई मरा है आज तक? साइंस के फॉलो करके कोई मरा है आज तक? बताओ। ओझा जो डाइन उनके चक्कर में रहता है, ओझाई करवाता है, उन लोग मरता है कि नहीं मरता है? मरता है ना? हाँ तो सुनो ना, कोई भूत से यदि मर रहा है तो भूत काल्पनिक है, उसको कोई देखा है आज तक? ठीक है, लेकिन उस जितना भूत में टाइम स्पेंड किया उतना मेडिकल में जाता, हॉस्पिटल जाता, तो क्या वो बच सकता था कि नहीं बच सकता था? तो फॉलो करेगा साइंस वाला और ठीक होगा। पता है क्या करता है आज के पेशेंट की एक चीज़ हम देखे हैं, बायोलॉजी के लिए डॉक्टर के पास भी जाएगा, बोलेगा दोनों जरूरी है, ओझा के पास भी जाएगा। पता चला मेडिकल से ठीक हुआ, दवाई से ठीक हुआ, बोलेगा कि नहीं वो क्या से ठीक हुआ, मेडिकल काम ही नहीं किया। साइंस को यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। जबकि उसको, और जबकि MBBS डॉक्टर उसको लिख कर दिया और यहाँ 0 अनपढ़ इंसान लिख कर दिया, अनपढ़ इंसान पास करा देता है आज के समय में। ये दुनिया हो गई है, ठीक है। तो गलत मान्यताओं से पहले आपको बाहर आना चाहिए। और जो चीज़ पर जियोलॉजी देखो ना रे, आप एक बात समझिए कि जिस विषय से सभी चीज़ों का जन्म हुआ, फिजिक्स का भी जन्म हुआ इसी से ना। मान लो कि हम लोग पृथ्वी का निर्माण पढ़ लिए, तो पृथ्वी से ना पता चला था, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो इतना बड़का नियम आ गया है। तो वैसे ही फिजिक्स का आया, पृथ्वी का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर से, स्टार्टिंग रचना, निहारिका पढ़ा था नेबुला, उसी से हमको पढ़ना था हाइड्रोजन हीलियम के बारे में। प्राथमिक गैस हाइड्रोजन, प्राथमिक गैस क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ना तारा वारा बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम से। ये चीज़ आपको पहले ही पढ़ा दिए थे। तो समझो, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, पृथ्वी जब निर्माण होगा, इस पर वातावरण बनेगा तभी ना कोई जीव आएगा, तब बायोलॉजी का जन्म होगा। समझो सब विषय का जन्मदाता जब यहाँ जियोलॉजी बैठल है कि नहीं है? बताओ, सब विषय का जन्मदाता कौन है? जियोलॉजी ही है। अब मान लो कि हम लोग धरती का निर्माण कर दिए, तब है ना धरती पर आने के बाद है ना सब विषय बना, ऐसे। तो वही चीज़ है। क्या हुआ? ठीक है, तो गलत मान्यताओं को पहले आपको तोड़ना चाहिए और जो रियलिटी है, इस रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करो। स्टूडेंट होकर भी यहाँ पे लोग पगला जाता है, कहता है कि नहीं ये सब गलत है, वो वाला सही है। कौन वाला? धार्मिक चीज़ करेक्ट है, सीधा धार्मिक वाला बड़ी मानता है आजकल। देखना ना, कोनो के आल जाल बोलो ना, साइंस के बारे में उतना एक्शन नहीं लेगा, लेकिन दूसरे बात के लेकर तुरंत एक्शन में हो जाएगा। तो उसने क्या, उसको बोलते हैं एकदम वही बोप दे बोलेंगे सीधा एक लाइन में, ठीक है। साइंस के बारे में जानेगा, जो जान रहा है वो इस सब को फॉलो नहीं करेगा, आल जाल को फॉलो नहीं करेगा, और जो आल जाल पे ज़्यादा फोकस करेगा वो साइंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, ISC लिए हैं, तो आपका तो एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि आपको अलग ही रहना चाहिए, भले हर एक लोगों से अलग ही होना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ ही करे, बाहर में जाए, जाओ करो, है कि नहीं। अब अपना मान्यता है, लोगों का मान्यता है, जो कल्चर है, तो भारतीय कल्चर को भी यहाँ पे ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना। भारतीय कल्चर जो है पुराने ज़माने से, सबसे पुराना कल्चर हमारा भारत का ही है। तो पुराने कल्चर को मानते हुए हमको साइंस को फॉलो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ना साइंस पर ही टिका हुआ है। देखो हर जगह पे साइंस है, तू ताक रही है, यो साइंस है, ठीक है। ताकना मतलब देखना, क्या है? साइंस है। हंस रही है, साइंस है। क्यों हंस रही है? सबका साइंस है कि नहीं। ज़्यादा हंसोगे तो पता है क्या करेगा? पहले के ज़माने में कोई यदि एक टक्के देख रहा है और हंस रहा है, तो उसको साइंस में, तो आज हमको पता चल ही जाता है कि साइंस में बायोलॉजी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा क्यों कौन के देख के हंस रहा है, दांत क्या दिखा रहा है। पहले दांत किसी का बड़े बड़े हो गया, हंस रहा है लेकर कहाँ जाएगा? ओझा के पास। कहाँ पर लेके जाता? ओझा के पास। बोलेगा एकरा भूत, ठीक है। लोगों का मान्यता है, पगला के रख देता है सब, ठीक है। देखो अपना तरीका बना लीजिए कि भाई मानना क्या है। यहाँ पर लोग पता है खिचड़ी बना हुआ है, खिचड़ी कब वो कहेगा ऊ है, कब वो कहेगा ई बड़ा है, कब वो कहेगा पृथ्वी बड़ा है, कब है कि नहीं। पृथ्वी के माता बोलता है, ये पता नहीं कि माता का जन्म कैसे हुआ है, तो जानना जरूरी है ना। अब जो जियोलॉजी नहीं पढ़ता है ओखनी के देखो अब पगलाइल रहता है ओखनी, ठीक है। ये हमारा चलवन सुधर गया है, बहुत ज़्यादा सुधर गया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना स्टेटस लगाते हैं ना, तो लगाएगा तो आल जाल तो पहले लगाएगा नहीं, भगवान को उतना ज़्यादा खाली लगाएगा जियोलॉजी से संबंधित। सुधार दिए उन लोग के हम, ठीक है। एक मान्यता बनाओ। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि लोग पता है जियोलॉजी लेता ही नहीं है, इसीलिए नहीं लेता है कि इस सब चीज़ों से भरोसा उठवा देगा इन लोग, जियोलॉजी वाला, है कि नहीं। और जियोलॉजी वाला टीचर ऐसा है कि कोई उतना धर्म वरम के मानता ही नहीं है, नॉर्मल साइंस जो कह दिया वो कह दिया, है कि नहीं। अब बताइए कोई भी धर्म चीज़ में ऐसा बताया गया है क्या ऊपर से चीज़ नीचे ही क्यों गिरता है? बताया है कब वो? लेकिन इंसान के मन में सवाल आया कि नहीं आया?
कि ऊपर से कोई चीज़ फेंकेंगे तो नीचे ही क्यों गिरा, जबकि धार्मिक चीज़ें पता है क्या करता है, नीचे से मारेगा ऊपर चल जाएगा। प्लान में है ना, हाँ प्लान में कि हाँ तो ऊपर 11.2 के स्पीड में मारेंगे तो ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले यदि हमको कोई भी धरती से ऊपर की ओर फेंकना है, सबसे पहले हमको लड़ना किससे पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ आप ऊपर फेंकना चाहते हैं, सबसे पहले हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तबे हम ऊपर जा सकते हैं। तो जितना ऊपर तक जाओ ना, वो खींचबे करेगी अपना पृथ्वी के पास, उतना नहीं खींचेगा। हाँ ये भी सही है। हाँ अभी नहीं करेगा, आएगा, नहीं आएगा। देखो अब एक और बात बताते हैं, सुनो प्रीति कुमारी ध्यान से। जैसे कि मान लो कि बीच में तारा है, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे और पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। अब यहाँ से कोई लड़का गया, पूरे एटमॉस्फेयर को तोड़कर, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली पृथ्वी पे ही अप्लाई नहीं होता है। हर वो बड़ा वस्तु है ना जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, उसका एक अपना ग्रेविटेशन होता है। फॉर एग्जांपल कि यदि कोई ट्रेन चल रही है तो क्या बोलता है लोग, ऐसे ना होता है पटरिया, बोलता है कि इतने दूर रहना और आगे मत जाना, नहीं तो ट्रेन में क्या कर लेगा, खींच लेगा। ऐसा होता है ना, क्यों खींच लेगा, हाँ क्योंकि वो बड़ा वस्तु है ना, द्रव्यमान उसका ज़्यादा है। तो वैसे ही मान लो कि यदि पृथ्वी से कोई इंसान गया, ठीक है ना, इतना ही ऊपर जा पाया, इसको थोड़ा यहाँ बना दो, इतना ही ऊपर जा पाया, तो पता है लोग कैसे बोलता है, यदि इसके आसपास बहुत ज़्यादा जब तारा नहीं रहेगा ना तभी नहीं खिंचा पाएगा। या कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड या कोई बड़ा सा वस्तु, लेकिन एस्ट्रॉयड कैसे टिके हुए हैं, दिमाग लगाओ। नहीं, ऊपर में जो एस्ट्रॉयड होते हैं कैसे टिके हुए हैं आसमान में, सोचने वाली बात है कि नहीं, कि ना हवा है ना कुछ, कैसे टिके हुआ है, वही कि उसके नीचे आने का कोई माध्यम ही नहीं है। इसीलिए उन लोग एने ओने छटकत रहता है, कब वो एने जाएगा कब वो ओने जाएगा। ऐसा क्यों, हम बता रहे हैं कि नहीं गिरेगा, कहाँ गिरेगा नीचे। हमारी पृथ्वी पे को भी देखो, हम लोग आकाश में ही ना एक तरीके से, अंतरिक्ष का फ्लो देखो, पृथ्वी को देखो, हम लोग को लगेगा ऊपर ही है हम लोग भी, ठीक है। हम लोग के नीचे ना मंगल है, इस ग्रह के नीचे मंगल है, आगे समझ में। हाँ नीचे नहीं कह सकते, ऐसे यदि लेयर से देखो ना तब नीचे यदि लगेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमी आप लोग के नहीं पढ़ाए बढ़िया से ना, इसीलिए दिक्कत लग रहा है। एक आध बार पढ़ाएंगे, पूरा ब्रह्मांड एकदम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें लगेगा पूरा एक दिन का पूरा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 दिन लगेगा पूरे क्लास में, ठीक है। तो उसको पढ़ाएंगे तब। तो सोचो ना कि हवा में जब पृथ्वी से कॉन्टैक्ट टूटा तो कोई एस्ट्रॉयड, कोई उल्का पिंड, कोई क्षुद्र ग्रह कैसे टिका हुआ है अपने जगह पे, वो टिका हुआ शांति से नहीं रहता है, वो उन लोग छटपटाते रहेगा। कब वो मान लो यहाँ तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स तोड़कर चल गया ऊपर, अब ई सी मान लो कि यहाँ पर कोई छोटा सा वस्तु है, ठीक है ना, ई सोचेगा कि तू हमारा दिन आ जाओ, ई सोचेगा कि हमारा दिन आ जाओ, यहाँ भीरू है तो ई खोजेगा अपना दिन, ई खोजेगा अपना दिन, ई खोजेगा अपना दिन, सब कोई तो कहाँ जाएगा, छटपटाता रहता है। तो कब पता चला कोई ज़्यादा बल लगा दिया तो चल जाएगा, नहीं होगा। अब पृथ्वी पता ही है शांति से थोड़े ना एक जगह पे, पृथ्वी के पास 2 गति है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन माने अपने अक्ष पे घूमेगी ऐसे वाला, और ऐसे ऐसे घूमते 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 पूरा चक्कर लगाएगी, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति, समझा गया। तो ऐसे ही सभी चीज़ गतिशील है, कोई भी चीज़ दुनिया में शांत नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। बहुत बड़ा साइंस है एस्ट्रोनॉमी, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है ना। तो इतना पढ़ाएंगे तब बढ़िया दिमाग ओपन होगा अच्छे से। बस एस्ट्रोनॉमी इतना पढ़ लिए हैं कि आपके हर एक सवालों का जवाब दे सकते हैं। बस एक ही सवाल का जवाब हमको खोजना है, एक खोजना है स्वर्ग और एक खोजना है नरक। एस्ट्रोनॉमी में बोलता है ना, मरने के बाद ऊपर चल गया, ऊपर ही में खोजना है कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक, 2 चीज़ खाली खोजना है, यही बाकी है। हम लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और धार्मिक चीज़ों में ये सब बताया जाता है, धार्मिक लोग खोज भी चुका होगा, बिना कोई सैटेलाइट के, बिना कोई सैटेलाइट के उन लोग ऊपर चल गया गुरु मंत्र से कि हाँ ये वाला होता है, ठीक है ना। और इसके बाद वो लोग बता भी दिया कि हाँ यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, जबकि हम लोग ऐसा मानते हैं क्या जियोलॉजी में, नहीं। सुनो जी, लड़का